जय जवान जय किसान दोस्तों क्या आपने कभी अपने टेरेस गार्डन में या छत के ऊपर गमले में या ग्रो बैग में कभी गाजर उगा के देखा है? गाजर किस तरह से हम उगाते हैं और कैसे हमें अच्छी किस्म का गाजर मिल सकता है। तो दोस्तों अगर नहीं उगाया तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ग्रो बैग में या गमले में अपने छत के ऊपर गार्डन में गाजर को उगा सकते हैं और अच्छी किस्म की गाजर अपने घर में ही ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों गाजर उगाना कोई बड़ी बात नहीं है। गाजर का एक सीज़न होता है। गाजर सर्दी के सीज़न में उगाई जाती है। ये सितंबर से लेकर नवंबर तक हम इसको ग्रो करा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये गाजर का बीज होता है दोस्तों, जो मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाता है। तो गाजर को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से बीज को लेना है और इस बीज को जर्मिनेट कराने के लिए जब हम गमले में डालते हैं तो एक दिन पहले इसको पानी में हमने भिगो के रखना है। उसके बाद अगले दिन इसको हमने अपने गमले में लगाना है। तो दोस्तों यह बीज काफ़ी बारीक होता है। जब भी हम ग्रो बैग में इस बीज का इस्तेमाल करते हैं, गमलों में डालते हैं, तो हमने दो बीज करके ही डालना है और एक डिस्टेंस के ऊपर डालना है। तो जो भी मिट्टी हम ग्रो बैग में डालते हैं या गमले में डालते हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत ही भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो गाजर होती है हमारे गमले के अंदर लगती है, नीचे लगती है, ये जड़ के अंदर लगती है दोस्तों। कई तरह के फल होते हैं जो हमारे पेड़ के ऊपर लगते हैं, लेकिन दोस्तों गाजर हुआ, मूली हुई, ये हमारे गमले के नीचे साइड में लगते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारी गमले की मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही ज़रूरी है और मिट्टी हार्ड नहीं होना चाहिए। इसमें रेत की मात्रा भी होना चाहिए दोस्तों। इसमें गार्डन की मिट्टी होना चाहिए और गोबर की खाद, प्लस इसमें हल्का सा अगर आप सरसों की खली का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे आपकी गाजर काफ़ी हेल्दी ग्रो होगी और अच्छी ग्रो होगी, जिससे हमारे पौधे के लिए, गाजर के लिए जो भी न्यूट्रिशन मिट्टी से मिलने होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने गमले के अंदर हल्के से छोटे छोटे इतनी दूरी पर गड्ढे कर लेने हैं, हल्के से गड्ढे कर लेने हैं और दो बीज दोस्तों हमने एक एक गड्ढे के अंदर डालना है। दोस्तों इसको हमने ऐसे ऊपर से भुरकाना नहीं, छिड़कना नहीं, क्योंकि गाजर जब ग्रो होगा तो ये काफ़ी घना हो जाएगा, जिससे हमारा गाजर उसमें से निकलेगा नहीं। गाजर छोटे छोटे होंगे और हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि पौधे हमारे घने हो जाएंगे और घने पौधे होने से उसमें गाजर अच्छे से निकलेगा नहीं। तो दोस्तों ये दूरी का ज़रूर ध्यान रखना है और इसको ऊपर से हमने मिट्टी से ढक देना है। ढकने के बाद इसको वाटरिंग करके हमने धूप में रख देना है। तो दोस्तों 6 से 7 दिन के अंदर आपका गाजर निकलना शुरू हो जाएगा, गाजर का पौधा जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों गाजर को पूरी तरह तैयार होने के लिए 2 से ढाई महीने का टाइम लगता है। 2 से ढाई महीने में हम गाजर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने गाजर लगाया हुआ था, ये अक्टूबर लास्ट में मैंने लगाया था और अभी फरवरी चल रहा है। तो मैं इसको, ये हमारा गाजर पूरी तरह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। मैं इसको हार्वेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि हमने जो गाजर अपना जर्मिनेट कराया था वह कैसा निकला हुआ है। तो दोस्तों गाजर का पौधा जब भी हम जर्मिनेट कराते हैं, जब हमारा पौधा 5 से 6 इंच ऊपर उठ जाता है और तो तब दोस्तों हमारा कुछ काम शुरू होता है, क्योंकि अगर इसको समय समय पर हमने इसको न्यूट्रिशन खाद वगैरह नहीं दिया तो हमारा जो गाजर है वो ठीक से नहीं आएगा और गाजर का साइज़ ठीक नहीं होगा या उसमें मिठास नहीं होगी। तो दोस्तों कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो हमें जब पौधा हमारा बड़ा होने लगता है तब हमें उसका केयर करना पड़ता है, उसमें समय समय पर खाद देनी पड़ती है। इसके अंदर हम गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराना गाय का गोबर या फिर भैंस का गोबर, या फिर हम सरसों की खली का लिक्विड बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हमारी गाजर निकली हुई है। देखिए गाजर का साइज़ देखिए और एकदम लाल किस्म का गाजर है।
बहुत ही अच्छा गाजर है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने टेरेस गार्डन में या छत के ऊपर गाजर को उगा सकते हैं और अपने घर में ही ताज़ा और ऑर्गेनिक गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पता नहीं चलता हमें किस तरह का गाजर कहाँ से उगा के लाते हैं, किस तरह का उसमें खाद का इस्तेमाल करते हैं या किस तरह का पानी डालते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपने घर पे ही ये गाजर या फिर सब्जियां उगा के अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका मन को भी तसल्ली रहती है और आपको अच्छी चीज़ मिलती है दोस्तों, स्वस्थ चीज़ मिलती है जो आपके शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम गाजर का हार्वेस्ट करते हैं। ये दोस्तों मैंने ग्रो बैग में लगाए हुए थे पौधे। तो ग्रो बैग में जब भी हम लगाते हैं तो ग्रो बैग में जब मिट्टी होती है क्योंकि अंदर गाजर बड़ी होने लगती है तो हमारा ग्रो बैग एकदम से टाइट हो जाता है, मिट्टी भी टाइट हो जाती है। तो इसको इस तरह से हम दबा के आराम से निकालते हैं, क्योंकि ग्रो बैग भी हमारा फटना नहीं चाहिए या फिर उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम दबा के हमारा मिट्टी हल्का सा भुरभुरा हो जाता है और हमारी पौधे ग्रो बैग के अंदर से बड़े आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हमने गाजर को अलग से निकाल दिया है, उनके पौधों से अलग कर दिया है। अभी हम इनको साफ पानी से धुलाई करेंगे। तो दोस्तों धुलाई करने के बाद हमारी गाजर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छी किस्म की गाजर है, ऑर्गेनिक गाजर है। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने छत के ऊपर या फिर टेरेस गार्डन में गाजर को गमलों में, ग्रो बैग में लगा सकते हैं और घर में ही उगा सकते हैं, जो कि आपके किचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा गाजर उगाने के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।